नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। लीव से रूस और यूक्रेन युद्ध की नई तस्वीरें अब होंगी आपके सामने। लीव के ब्रॉडी इलाके में जबरदस्त घमासान जारी है और अब तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरह से हालात वक्त बदलते जा रहे हैं और जबरदस्त घमासान इस वक्त लीव के ब्रॉडी में हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की ये नई तस्वीरें अब आ रही हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पवन, हम सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से अब अलग अलग एरिया से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ना सिर्फ एयर स्ट्राइक हो रही है बल्कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज को भी टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, लीव में के ब्रॉडी इलाके की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इलाके अभी निशाने पर हैं। फोकस अभी तक कीव पर था, लेकिन देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक करते हुए अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। मनीष, इन तस्वीरों को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पूरी तरीके से जीरो इन करते हुए ऑपरेशंस किया जा रहा है, इसीलिए अटैक हेप्टर का इस्तेमाल करते हुए, मी-35 का इस्तेमाल करते हुए जो यूक्रेनियन मिलिट्री बेस था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश और बिल्कुल टारगेट। एक बार फिर से देख लेते हैं मनीष। इस तस्वीर को इस बात से भी समझा जा सकता है कि लीव पश्चिमी सीमा पर है। लीव शहर अगर देखा जाए तो पोलैंड सीमा की तरफ जो पश्चिमी इलाके हैं वहां है, वहां ये एयर स्ट्राइक करना मतलब सप्लाई लाइंस को रोकने की कोशिश है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अभी हमारे पास हथियार आ रहे हैं, सप्लाई आ रहे हैं और लीव में हमला होना ये वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जी, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस का एक और काफिला अब उड़ा दिया है। रिंडेंस्की और अलेस्की के बीच काफिला उड़ाया गया है। रूस का जेड मार्क वाला आर्टिलरी काफिला ध्वस्त हो गया है। मनीष, ये एक बड़ी खबर आ रही है अब। और ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां करती है कि दरअसल ये एक पूरा कॉलम मूवमेंट था, जिसमें कुल मिला के 12 से 18 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें रीइंफोर्समेंट के तौर पर आर्टिलरी गन्स, उसके बाद BM-21 ग्रैड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कम से कम 200 की संख्या में रशियन फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं या जवान हैं वो इसमें मौजूदगी उनकी दिख रही है। और फिर जैसे ही ये एम्बुश करके प्रॉपर सोचे समझे तरीके से 130 mm गन यानी आर्टिलरी गन यानी तोपें दिखाई दे रही है रशियन फोर्सेस की, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। और ये इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यूक्रेनियन फोर्स ने सोचे समझे तरीके से इस रास्ते को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद एम्बुश किया। और ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जिस तरीके से स्प्लिट अप है और सामने शेल के जो गोले हैं, शेल जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल साफ है कि D-30 आर्टिलरी गन्स लगभग फायर की गई हैं। मुझे लगता है जनरल सोई इसे देखकर बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉपर सोचे समझे तरीके से एम्बुश कर रही है अब यूक्रेनियन फोर्सेस। नहीं, बिल्कुल, इनके क्योंकि वहां की जो सिविल पॉपुलेशन है उनके साथ है, उनको खबर मिल रही है कि रशिया का कॉन्वॉय कहां से जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, और पहले से तैयारी करके जिस प्रकार ये एम्बुश किया गया है, मैं ये मानता हूं एज ए सोल्जर कि बहुत ही सक्सेसफुल एम्बुश है। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया कॉन्वॉय को, एक एक गाड़ी खत्म कर दी गई है, चाहे वो आर्टिलरी गन है, चाहे वो एम्यूनिशन की गाड़ियां हो, ट्रक्स हो, तो बहुत बड़ी बर्बादी है। ये दिखाती है कि यूक्रेन की सेना में अभी भी वो रिजॉल्व है, अभी भी वो जज्बा है कि हमने लड़ना है और लड़ के बर्बादी डिस्ट्रक्शन करनी है जी। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।